नमस्कार किसान साथियों। सरसों की पहली सिंचाई उसकी फसल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर सही समय पे पहली सिंचाई हो जाए तो आपकी जो सरसों की फसल होती है वो बहुत अच्छी ग्रो करती है। और सिंचाई करते समय आपने अगर संतुलित मात्रा में उसमें खाद डाल रखी है तो आप लोगों का सरसों का उत्पादन बहुत अच्छा निकलेगा और आपकी सरसों के दानों में तेल मात्रा जो है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी निकलेगी, जिससे आप लोगों को सरसों का जो बाजार भाव होता है वो बहुत अच्छा आपको मिल रहा होता है। तो किसान साथियों, जब आप सरसों की पहली सिंचाई कर रहे होते हैं उस समय अगर आप सरसों में संतुलित मात्रा में खाद डाल रहे होते हैं तो आप लोगों को सरसों का उत्पादन भी बढ़िया निकलेगा और जो दाने निकल रहे हैं उसमें आपका जो तेल मात्रा हो 42% या उससे ज्यादा हो सकती है। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और सिंचाई में जो है कौन सी ऐसी खादें हैं वो डालनी चाहिए जिससे आपका उत्पादन बहुत अच्छा निकले। साथ में ऐसा क्या क्या हम लोग करें जिससे हम लोगों की सरसों की फसल में आने वाली बीमारियां भी कम हो सके। आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। सरसों की बिजाई करते समय अगर किसी तरीके की आपने खाद अपने खेतों में नहीं डाली थी और आपकी सरसों को देखने में ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी लग रही है, डिफिशियंसी आ रही किसी खाद की, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग उसको इस समय भी दे सकते हैं जिससे आपकी सरसों का जो उत्पादन है वो बढ़िया से बढ़िया निकल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सरसों की पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। साथ में आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि अगर आप लोगों ने बिजाई करते समय किसी भी तरीके की असावधानियां बरती हैं, तो जैसे खेत की तैयारी करने में कुछ कमी रह गई हो, बेसल डोज में कोई कमी रह गई हो, या आपने किसी तरीके का फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड अपने खाद में न छिड़का हो। अक्सर किसान साथियों ये देखा गया है कि जब आप लोग डीएपी है, यूरिया है, एसएसपी है, इन खादों का उपयोग बेसल डोज में कर रहे होते तो किसी कारणवश शॉर्टेज आ जाती है, तो उस टाइम पे किसानों के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता, तो ये लोग सोचते हैं कि अभी बिजाई कर देते हैं, आगे चल के इन खादों को अपने खेत में दे दिया जाएगा। तो हाँ किसान साथियों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये एकदम सही समय होता है। जब आप पहली सिंचाई करने वाले होते हैं तब आप लोग इन खादों को अपने फसल में दे सकते हैं। किसान साथियों, जब भी आप लोग सिंचाई करने जा रहे हैं सरसों की फसल में तो आप लोगों को अपने खेत में जाके सबसे पहले ये देखना है कि आपके खेत में अगर सघन बुआई है तो आप लोगों को उसमें बीच बीच में से कुछ पौधे उखाड़ देने हैं। लगभग एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की जो दूरी है लगभग 1 फीट की आपको रखनी है। नहीं तो अगर आप लोग सघन बुआई में ही सिंचाई कर देते हैं तो आगे चल के जब आपके पौधे बड़े हो जाएंगे तब उसमें फंगस वाली बीमारियां और दूसरी बीमारियां ज्यादा आने लगेंगी और हवा चलने पे पौधे नीचे की ओर झुक सकते हैं। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। साथ में ये भी देखा जाता है कि बहुत से खेतों में खरपतवार जो है शुरुआत में ही बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो सिंचाई के दौरान जब आप कोई खाद डालते हैं तो पौधों को कम मिलता है, फसल को अपनी कम मिल रहा होता है और वो खरपतवार जो होते हैं उनको खा जाते हैं। तो किसान साथियों, जब आप पहली सिंचाई करने जा रहे होते तो इसको मैनुअली तरीके से आप उसकी खरपतवारों को निकला के हटवा दीजिए, उसके बाद सिंचाई करिए। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं सरसों की सिंचाई कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्या कुछ देखना होता है सरसों की पहली सिंचाई करने से पहले। तो किसान साथियों, सबसे पहले जो बात का ध्यान रखना होता है वो ये ध्यान रखना होता है कि सरसों की बिजाई हुए लगभग 28 से 30 दिन हो चुके हों और हमारी जो सरसों है उसके अंदर जो है फूल बनने स्टार्ट ना हुए हों, उससे पहले आप लोगों को सिंचाई करनी होती है। साथ में इस बात को भी देख लेना है कि आप लोगों ने जब अपनी बिजाई करी थी तो आपके खेत में ज्यादा नमी तो नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पौधे तो जर्मिनेट हो जाते लेकिन आगे चल के उसमें फंगस वाली बीमारियां आ जाती हैं। तो आप लोगों को इन बात का ध्यान रखते हुए अपनी सरसों की सिंचाई पहले करनी है। अब बात करते हैं दिनों की। जब आप सरसों की बिजाई कर रहे होते हैं उससे लगभग 30, 32, 35 दिन बाद आप लोग अपनी पहली सिंचाई कर सकते हैं। चलिए किसान साथियों, अब बात करते हैं कि सिंचाई करते समय आप लोगों को खादें कौन कौन सी देनी होती हैं। तो किसान साथी, जब आप लोग अपनी बेसल डोज बना रहे होते हैं उसमें यूरिया है, पोटास है, सल्फर है, डीएपी है, एसएसपी है, तो किसान साथियों अगर आपने इन खादों को संतुलित मात्रा में अपने खेत में दे चुके हैं तो आपको अपने खेत में इनकी डिफिशियंसी नहीं दिखाई देगी। तो फिर आप लोगों को क्या करना है, तो जब आप लोग अपनी पहली सिंचाई करने जा रहे होते हैं तो आप लोगों को उस समय 30 से लेकर 40 किलो यूरिया आप लोगों को अपने खेत में सिंचाई से पहले या सिंचाई के बाद में छिटक विधि से छिड़क देनी होती है। साथ में जो 90% वाली सल्फर होती है उसको अपने यूरिया में मिला के उसको अपने खेत में छिड़क विधि से डाल देनी होती है। अगर आप लोगों ने सल्फर बेसल डोज में दे रखी है और आपको उसकी आवश्यकता नहीं लगती है तो आप लोग उसको ना भी दीजिए। लेकिन सल्फर जो है सरसों की फसल में बहुत ज्यादा उपयोगिता होती है, क्योंकि सल्फर ही आपके दानों में, सरसों के दानों में तेल भरने का काम कर रही होती है। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि पहले सिंचाई करने के बाद में क्या कुछ और डालना होता है। तो हाँ किसान साथियों, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग पहले सिंचाई के बाद में NPK 19-19-19 या 20-20-20 का स्प्रे
स्प्रे फोलियर स्प्रे के माध्यम से आप अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके जो पौधों की बढ़वार है, चाल है, जो उनका ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, पत्ते चौड़े होंगे, हरे भरे और स्वस्थ होंगे, जिससे आपके पौधे में बनने वाली फलियां जो होंगी आगे चल के उनमें तेल भराव भी ज्यादा होगा और वजन सहने की क्षमता भी होगी। तो आप लोग इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। साथ में अगर अभी आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि वो भी इसको देखकर अपना लाभ उठा सके। धन्यवाद।